नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इसलिए मिले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि सर मैं एसडीएम की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 4 दिन पढ़ रहा हूँ, 5 दिन पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ को समझेंगे कि जीवन में सफलता और असफलता क्या है। हम में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि सफलता और असफलता का डिफरेंस क्या है। क्या एसडीएम बनना सफल है? नहीं। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि नहीं। सफल वही है जो अपने जीवन में संतुष्ट है। खुश की बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुश तो कभी नहीं रहेंगे। हर कदम पे जो भी ऊपर वाले ने इस पृथ्वी को डिज़ाइन किया है वो आपको समस्याएं देगा, और समस्या जिस दिन आना बंद हो जाए आपके जीवन में, आप समझिएगा कि आप मृत हैं। उस दिन एक बार हाथ वाथ हिला के चेक कर लीजिएगा कि आप जीवित हैं कि मृत हैं। तो क्लियरली ये बात स्पष्ट है कि एसडीएम बनना ही कोई मानक नहीं है कि हम लोग सफल हैं और असफल हैं। जिसमें आपको संतुष्टि मिले, आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हैं तो एक बार प्रयास कीजिए। एक बार प्रयास कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं एक्चुअली जीवन में। भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एसडीएम बनिएगा तभी आपका जीवन वर्थ है, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने जीवन को पाया इस एसडीएम के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। आप किसी भी चीज़ में पा सकते हैं, आप गाना गा के भी पा सकते हैं। कई लोग हैं जो यूट्यूब पे गाना गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और संतुष्ट हैं। नहीं कमा रहे हैं तब भी संतुष्ट हैं। जो सेटिस्फैक्शन वर्ड में बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आपको चिंता ना हो, आपका दम ना घुटे। शायद 3 इडियट्स जो फिल्म आई थी उसमें भी इसी चीज़ को बताया गया है। हमारे भारत में और विशेषकर जो यूपी बिहार का बेल्ट है, यहाँ ज़्यादा माना जाता है कि आप सरकारी नौकरी में आ गए तभी अच्छा है। आप प्राइवेट कंपनी के सीईओ हैं और ग्रुप डी जो कि चपरासी के रैंक का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाई कर लेते हैं तो घर वाले ज़्यादा खुश होते हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिसमें आपको संतुष्टि मिले। आप अगर चपरासी बन के खुश हैं तो अच्छी बात है, संतुष्ट है, अच्छी बात है। लेकिन प्रयास कीजिए कि जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिले वहां तक के लिए ट्राई करें। मैं कुछ अपनी बात बताता हूं, फिर चर्चा करूंगा कि मैं एक ऐसी नौकरी में था जहां मुझे डांट डांट कर काम करवाया जाता था। बोला जाता था कि तुम बेवकूफ़ हो, मंदबुद्धि हो। इन शब्दों का यूज़ किया जाता था। मुझे लगा कि नहीं यार, मैं नहीं हूँ ये चीज़, और कोई भी नहीं। हम सब बहुत ज्ञानी हैं, हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऐसा नहीं है। हमारी इंटेलिजेंसी को दबाया जाता है और हम एक्ट करने लगते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं। आपको हर चीज़ समझ में आती है। ऐसी कोई नई बात नहीं है कि जो मैं बता दूं या कोई और बता दे और आपका जीवन बदल जाए उस दिन। आप सब चीज़ जानते हैं, हर चीज़ आपको पता है जीवन में। बस आप एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको अपने पे विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले अपने पे विश्वास लाइए। मैंने भी जितने दिन मैंने धक्के खाया, मुझे ये फील था, अंदर से कॉन्फिडेंस था कि जो लोग भी सक्सेसफुल हैं लाइफ में, जो लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालते हैं, वो बचपन से बहुत इंटेलिजेंट होंगे। उनको जो एक बार पढ़ लिया उनको याद हो जाता होगा। वो कभी भी उनसे कुछ भी पूछो, रात में सोते हुए जगा के पूछो कि इस देश का कैपिटल क्या है, उस देश का प्रधानमंत्री क्या है, उनको पता होगा। मुझे ये फीलिंग थी मेरे अंदर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बहुत ही छोटी चीज़ है, तुच्छ चीज़ है। 7-8 किताबें हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है कि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ पता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो केबीसी टीवी पे आता था। तो मैं जब घर पे था तो फैमिली वाले उम्मीद करते थे कि जैसे केबीसी का कोई क्वेश्चन पूछा गया मुझे आता हो।
क्योंकि अब आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद लगाई जाती थी। और कई क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उसमें से, तो मुझे खुद गिल्ट होता था कि यार मेरी तैयारी लगता है गलत ट्रैक पे जा रही है, कि मुझे ये भी चीज़ नहीं पता, ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करनी है, एक किताबें हैं, सिलेबस है, उसको पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, कई बार प्रैक्टिस करना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपको कुछ नया नहीं बनाना है, आपको चंद्रयान नहीं बनाना है, मंगलयान नहीं बनाना है, कोई भी आपको नई टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे मोबाइल का आविष्कार हुआ, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, आपको कुछ नया आविष्कार नहीं करना है। उसको बहुत बड़ा मत बना दीजिए, मतलब जीवन से बड़ा मत बना दीजिए इस एग्जाम की तैयारी को। और ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। सबसे पहले तो दिमाग में अपने फिट कीजिए, एक बार आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपका क्या रैंक है, और जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि आपका रैंक 1 आप इमेजिन कर सकते हैं, उस दिन आपका समझ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा। किसी को नहीं बताना है, कम से कम एक बार आप कर लीजिए। मैं सिर्फ एसडीएम की तैयारी के लिए क्यों मोटिवेट करता हूं, ये सवाल कुछ लोग पूछते हैं, तो उस सवाल को समझाने का मेरा ये तरीका है क्योंकि मैंने वो चीज अचीव किया है। अगर मैंने यहां पे 100 बिलियन की कंपनी बनाई होती अंबानी अडानी की तरह, तो मैं वहां कन्विंस करता आपको कि आप वो कर लीजिए। लेकिन जो चीज मैंने खुद ही नहीं किया अपने जीवन में, मैं कैसे बताऊं आपको। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर अंबानी अडानी बन रहे हैं, आप अगर सिंगर बन रहे हैं, आप अगर डांसर बन रहे हैं, आप अगर यूट्यूबर बन रहे हैं, सफल यूट्यूबर बन रहे हैं, तो गलत है। नहीं, वो भी सफलता ही है, लेकिन आप बनिए तो सही पहले। एक एवरेज जो इंसान होता है उसकी गलती क्या है? उसकी गलती ये है कि वो दूसरे के डांटने पे 15-16 घंटे काम कर लेगा। कोई आपका बॉस आपको डांटेगा जब, तो आप आराम से 15-16 घंटे काम कर लीजिएगा डर से कि मुझे इस काम को करना है। लेकिन आपको अपने ड्रीम के लिए जब पढ़ना पड़ेगा ना, तो आपको आधे घंटे में थकावट हो जाएगी। और जब भी कोई बोलता है कि सर मैं पढ़ के थक गया हूं, मेरा मन करता है कि सही में उसको चप्पल निकाल के मारूं कि तुम पढ़ाई से कैसे थक सकते हो दोस्त। ये तो बेईमानी हो गई, ये तो चोरी हो गई, अपने आप से चोरी हो गई। थकना तो तुमने देखा ही नहीं अभी। मैंने जो अपनी पहली नौकरी की थी, फर्नेस के सामने खड़ा होकर प्लास्टिक पार्ट मोल्डिंग की कंपनी में काम किया मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, उन्होंने मुझे क्वालिटी इंजीनियर का पोस्ट दिया था, और एक प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन था, उसके सामने पार्ट निकलता था और उसके हर पार्ट की थिकनेस चेक करनी होती थी एज ए क्वालिटी इंजीनियर। हार्डली 5-6 मिनट सारा शर्ट सब कुछ पसीने से तरबतर हो जाता था, पसीना टप टप चूता था वहां पे। वो एक्सट्रीम कंडीशन है। और उसको ऐसा नहीं है कि उस नौकरी को लोग बोलते थे गलत नौकरी है, लोगों ने मान लिया कि यही मेरी किस्मत है। ये सबसे बड़ी गलती है। आप कभी भी किसी चीज को मत मानिए कि आपकी किस्मत है। वो बड़ी अच्छी लाइन है कि जिंदगी के सफर में रास्ते कहां खत्म होते हैं, मंजिलें वही है जहां ख्वाहिशें थम जाए। जिस दिन आपकी ख्वाहिश थम जाएगी, आप वही मंजिल हो जाएगी। एक नॉर्मल डे टू डे एग्जांपल देके समझाता हूं। क्रिकेट का एग्जांपल है, कई लोग आईपीएल खेलते हैं, कई लोग रणजी खेलते हैं, कई लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप करते हैं। क्या अंतर है सब में? सब क्रिकेट ही खेल रहे हैं, लेकिन उसका ड्रीम था कि वहां तक पहुंचे। दूसरा ड्रीम है, कई लोग विधायक ही रह जाते हैं, कई लोग सांसद रह जाते हैं, कई लोग मंत्री बनते हैं, कई लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, कई लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि प्रधानमंत्री को अलग से लॉन्च किया जाता है, नहीं। वो उन्हीं विधायक में से थे, उनका ड्रीम था कि मैं इस पद तक जाऊंगा। वो ड्रीम पहले बनाना सीखिए, वो ड्रीम अपने अंदर लाना सीखिए। मैं सबके सवाल के जवाब दूंगा एक एक करके, चिंता नहीं कीजिए। पहले कुछ अपनी बातें कह देता हूं, आज मैं बात भी करूंगा सबसे। नहीं संदीप जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले अपने अंदर वो चीज लाइए कि मुझे इस चीज को करना है। अपने लिए काम करके नहीं थक सकते हैं, अपने लिए काम करके एनर्जी चाहिए, आपको एनर्जी आना चाहिए कि मैं अपने लिए ड्रीम के लिए कर रहा हूं। कल इस चीज से आपका बॉस आपको डांटता है तो आपको थकावट नहीं होती है। शाम को 6 बजे जब हम लोग निकल रहे होते हैं ऑफिस से और बॉस आके बोल दे आपको कि नहीं भाई 1 घंटा और रुको, ये काम करके जाना है, क्या करते हैं? तुरंत आप बैठ जाते हैं काम करने। मन में गाली देते हैं लेकिन काम करने बैठ जाते हैं। लेकिन जब खुद के लिए कुछ करना होता है
तब आपको थकावट आ जाती है कि नहीं मैं थक गया हूं, पढ़ाई करके थक गया हूं, मेंटल स्ट्रेस हो गया है, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है, ये सब बदमाशी है, ये सब बदमाशी है, ये सब आपका बढ़ा हुआ मन है, उसको कंट्रोल कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है जीवन में। सबसे पहले तो अपने दिमाग का जो वो है एक बाउंड्री है उसको खोलिए और कुछ बड़ा ड्रीम कीजिए किसी भी चीज़ में। अगर आपका एज अटेम्प्ट है तो आप बीपीएससी ही क्यों करेंगे, यूपीएससी क्यों नहीं करेंगे, खुद से पूछिए। अगर कोई पैसा कमाना चाहता है तो मैं अंबानी से ज़्यादा अमीर क्यों नहीं बनूंगा, ये पूछिए। एक बार उस चीज़ को ले आइए। कुआं का मेढक मत बनिए। कुएं के मेढक की कहानी क्या कहती है कि एक मेढक था कुएं में, बचपन से कुएं में रहता था। एक समुद्र का मेढक था, गलती से किसी वाटर टैंक में चला गया, वाटर टैंक से उस कुएं में आ गया। अब वो कुएं में आया तो उसको लगा कुआं तो बड़ा छोटा है, इतने में ही सब कुछ है। तो वहां एक और मेढक था, उसने बोला यार कुआं तो बड़ा छोटा है तुम्हारा। बोला कुआं क्या छोटा है? बोले समुद्र बहुत बड़ा है। बोला कितना बड़ा होगा? बोला कि इस कुआं का समझ लो कि बहुत गुना। बोला कितना गुना होगा? कुएं से 1 फीट बड़ा होगा, 2 फीट बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कुआं जोड़ दो उतना बड़ा होगा। तो वो समझा रहा है कि समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है क्योंकि इसने उतनी ही दुनिया देखी है। आपने जितनी दुनिया देखी है, दुनिया उतनी नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ है अचीव करने को, बहुत कुछ है पाने को। पहले सफल होइए, पहले उस कंफर्ट जोन से निकलिए कि मुझे इतने में ही नहीं रहना है, मेरी दुनिया इतनी नहीं है, मुझे इसके आगे निकलना है, मुझे वो हर चीज करनी है। मैं इस 700 करोड़ की भीड़ में उस भीड़ का हिस्सा होने के लिए नहीं आया हूं कि आऊं और चला जाऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़े। स्टीव जॉब्स ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, उसका वॉलपेपर मैंने कई दिनों तक लगाया हुआ था अपने कंप्यूटर पे कि आई वांट टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स। मैं इस यूनिवर्स में अपनी छाप छोड़ना चाहता हूं। कुछ इस कदर निभाओ अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहें। और सही बात है, उतना करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब क्या करना है, रात दिन एक करना पड़ेगा। और जहां तक किताब पढ़ने की बात है, किताब में आप पहले किताब से आपको इश्क तो हो। किताब से नफरत है, मुझे भी नफरत थी। मैं ये फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं कि मैं 2 मिनट से ज्यादा किताब नहीं पढ़ पाता था। कोई भी किताब उठाता था मैं 2 मिनट पढ़ता था और मुझे उबासी आने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मैग्नेट जो रिपेल करता है उस टाइप से रिपेल हो रहा हूं मैं किताबों से। लेकिन उसके बाद जब ग्रेजुअली मुझे जिस दिन ये मतलब समझ में आया, महत्व समझ में आया कि किताब ही एक ऐसी चीज है जो किस्मत को बदल सकती है, वरना कोई ऐसी चीज जीवन में नहीं है, दुनिया में नहीं है, मेरे लिए मैं बता रहा हूं, जिससे मेरा जीवन बदला जाएगा। और आज मैं जहां भी हूं, जैसे भी हूं, इन किताबों की बदौलत ही हूं। इसीलिए मैं सबको बोलता हूं कि किताब जरूर पढ़िए। कोर्स की नहीं पढ़िए, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई भी किताब पढ़िए। कुछ किताबें मेरी फेवरेट किताबें हैं जो अक्सर मेरे टेबल पर रहती हैं। एक मेरे पास अभी भी है। अगर कोई भी किताब पढ़ना चाहता है अपने जीवन में तो इस किताब से जरूर शुरू कीजिएगा, हु मूव्ड माई चीज। इसका हिंदी वर्जन है, मैंने हिंदी ही खरीदा है बाद में। और इस किताब की कहानी, कुछ पेज फट गए हैं, मेरे बेटे ने पेज फाड़ भी दिया है कुछ इसका, लेकिन ये किताब बहुत अच्छी किताब है। स्टोरी फॉर्म है इसमें, और स्टोरी फॉर्म में देख लीजिए इसमें कितने पेजेस हैं, और 90 पेज की किताब है। उसमें हर एक पेज पे फोटो है, साइड में एक फोटो है, तो 40 पेज की किताब है। इस किताब को जरूर पढ़िएगा, और जब इस किताब को पढ़िएगा तो कोशिश ये कीजिएगा कि घड़ी की तरफ आंख नहीं जाए कि कितनी देर तक पढ़ा है। शुरुआत कीजिए, हल्की किताबों से शुरुआत कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। इस किताब में बताएं क्या बताया गया है। इस किताब में वही बात बताई गई जो मेरे जीवन में मेरे साथ गुजरी थी। जब मैं उस नौकरी में था और मैंने जब अपोज किया कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है नौकरी, मेरा मतलब मैं इस तरह से नहीं जी सकता हूँ, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में बहुत सपना होता है कि अपने पैरों पे खड़े होंगे जब नौकरी करेंगे तो, और दुनिया हमारे मुट्ठी में होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कई चीज़ें हमारे ड्रीम होती हैं। और जब सच्चाई से पहली बार पाला पड़ता है, जब नौकरी में जाते हैं, तब लगता है कि यार ये हमारा वो नहीं था। बुक का नाम है रोहित जी, हिंदी में है मेरा चीज़ किसने हटाया, और इंग्लिश में है हु मूव्ड माई चीज़। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की किताब है ये। बहुत सस्ती किताब है, आपको ये मुझे लग रहा है 50-60 रुपये की मिल जाएगी ऑनलाइन कर देंगे तो। अनिश्री जी ने इस किताब को पढ़ा है। आपका कैसा एक्सपीरियंस अनिश्री जी बताइए, अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो।
Rahul Jain, sir, I have been working for last 2 years and I am really facing backside of the private sector. I really need to speak to you. मैं बात करूंगा आज इस वीडियो के बाद, कुछ लोगों से ज़रूर बात करूंगा और अच्छे खासे लोगों से बात करूंगा। मैंने आज सोचा कम से कम 20 लोगों से बात करूं आज। तो कुछ किताबें आपको पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब मेरे टेबल पे हमेशा ये किताब रहती है, रश्मि रथी। ये भी किताब बहुत एनर्जेटिक किताब है। मैं अक्सर इसके किसी न किसी पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। इसका तृतीय सर्ग जो है, तीसरा चैप्टर है, वो बहुत ही मोटिवेटिंग चैप्टर है। कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। कुछ लाइन पढ़ता हूँ इसके, जब आपसे बात हो ही रही है तो। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से नहीं कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलोक का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। बहुत अच्छी किताब है ये, मतलब इसका एक एक वो है, देखिए, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। और ये एक पैराग्राफ और पढ़ देता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इसलिए सौभाग्य सब हर दिन नहीं सोता है। मेहनत कीजिए और नतीजा मिलता है। ये दो किताबें अक्सर मेरे पास रहती हैं। हु मूव माई चीज मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में भी बहुत कुछ हासिल करना है। ये जहाँ मैं पहुँचा हूँ वो एक छोटा सा मुकाम है मेरे जीवन का, और वो डेस्टिनेशन नहीं है। मुझे और भी आगे जाना है, और भी कई चीज़ें अचीव करना है। मुझे किताबें लिखना था, मैंने किताबें लिखा। मुझे अभी बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल करना है, वो मैं सब हासिल करूँगा। आप और हम हैं, जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा कि 2025 में मैं कुछ और मुकाम अचीव करना मेरा टारगेट है। 2026 में कुछ और करना है, क्योंकि मैंने जब ये चीज़ सीख लिया है जीवन में कि बस हमें ड्रीम करना है और हार्डवर्क करना है, बस इतना ही करना है। एक ड्रीम पालिए और उसके हिसाब से हार्डवर्क कीजिए। देखिए कैसे चीजें अपने आप आ जाती हैं। जितना भी खेल है, ये सब दिमाग का खेल है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस दिमाग को पहले उस जगह पहुंचाइए कि मुझे ये चीज करना है। मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूं मैं कि ना चांद पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नहीं पहुंचे थे। चांद पे सबसे पहले नासा के उस डायरेक्टर की सोच पहुंची थी कि हम चांद तक के लिए स्पेस शटल बना सकते हैं। उसने किसी ने सोचा तो होगा। पहले थॉमस एडिसन ने बल्ब के बारे में सोचा होगा, तभी तो बल्ब बनाया। तो पहले हमें दिमाग को तो उस चीज को सोचने दीजिए कि हम इस चीज को हासिल कर सकते हैं। हम वही नहीं सोच पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप पहले अपने दिमाग में ये चीज फीड कीजिए। कोई भी ड्रीम हो आपका, कोई भी ड्रीम हो आपका, एसडीएम बनना हो, एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी हो, एक बढ़िया घर खरीदना हो, अपने पेरेंट्स को विदेश घुमाना हो, कुछ भी करना हो, पहले उस एक ड्रीम तो बनाइए। आपका ड्रीम क्लियर है? कितने लोग का ड्रीम क्लियर है? प्रीति जी, मैं बीपीएससी के बारे में बात करूंगा, पहले थोड़ी देर बात कर लेता हूं क्या करना है जीवन में, वो इंपॉर्टेंट है। फिर बीपीएससी पे भी बात करेंगे और सब लोगों से बात करूंगा। तो पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है इस जीवन में। पहले आप वो क्लियर कीजिए और उसके बाद मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। कई लोग किस्मत किस्मत करते हैं, किस्मत कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करना होता है। आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत करना होता है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है,
क्लियर बात है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, करना पड़ता है दोस्त। पहले उस लायक तो बनिए, उसको करने की कोशिश तो कीजिए, अच्छा कैसे हो जाएगा। चलिए अब मैं कुछ सवाल लेता हूं। पंकज जी, मेरी उम्र 33 है, सीआरपीएफ में हूँ, जम्मू में हूँ, एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, बट घर की जिम्मेदारी के साथ साथ सीआरपीएफ में सिपाही हूँ। आपका वीडियो देख के तैयारी कर। देखिए पंकज जी, एक बात क्लियरली कह देता हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है। आप सीआरपीएफ में होके इस तैयारी की सोच रहे हैं तो आपका 30% आपने अचीव कर लिया है, लेकिन 70% आप इसलिए अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने जो लाइन लिखी, कई जिम्मेदारियां हैं, उस सब के बाद करना है। कोई जिम्मेदारियां नहीं लेने आ जाएगा कि 1 साल के लिए पंकज जी आप आराम से तैयारी कीजिए, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। वो जब सोचिएगा तो नहीं समझिए, आप जीवन में नहीं हासिल कर सकते हैं। मैं फिर से महेंद्र सिंह धोनी की कहानी बताता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां आए। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर वाला बड़ी सक्सेस के लिए तैयार कर रहा था। वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो हम 1983 में जीते थे, उसके बाद उनसे जितवाना था, इसलिए उनका रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं होता है, उनका दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं होता है, उनका एक मैच में सिलेक्शन होता है, लेकिन वो उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में बार बार सेलेक्टर छाट देते हैं। कई, अगर किसी ने नहीं देखा है एक बार धोनी वाली फिल्म तो फिर से देखिएगा कि कई बार उनके सेलेक्टर उनको छाट देते हैं कि नहीं, धोनी का जो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, थोड़ा गलत स्टाइल है खेलने का। और उसके बाद उनकी रेलवे की नौकरी लगती है, रेलवे की सरकारी नौकरी, बिहार झारखंड में जिसका घर हो, एक सरकारी नौकरी लगती है। वो लालच था, एक लास्ट उनका एक चेक था कि वो कितना उनका स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है, और उस एग्जाम को उन्होंने पार कर लिया, रेलवे की नौकरी छोड़ दी। मैं नहीं छोड़ पाता, मैंने नहीं छोड़ी नौकरी अपनी, मेरी नौकरी उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन तब भी मैं हिम्मत नहीं कर पाया नौकरी छोड़ने की कि मैं नौकरी छोड़ दूं और तैयारी करूं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का ड्रीम इतना बड़ा था कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद जब आप एक्सट्रीम तक चले जाते हैं ना मेहनत के, तो फिर सारी सफलताएं आपके पैरों के नीचे होती हैं, कदमों के नीचे होती हैं। वही उनके साथ हुआ। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी के जितने भी ट्रॉफीज हैं, T20 का 5 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, हर कुछ जीता उन्होंने, जो कि बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर नहीं हासिल कर पाए। लेकिन उतने विपरीत परिस्थिति के बाद वो इतना तपे कि वो हीरा बन गए। इसलिए एक्सक्यूज पे ध्यान मत दीजिए, एक्सक्यूज तो रहेगा ही। सबसे अच्छी बात है हमारी नींद है, जो हम लोग 7 घंटे 8 घंटे की लेते हैं, उस पर कटौती कीजिए। वो कटौती अपने आप हो जाएगा जब थोड़ा सा आपका डेडिकेशन जाएगा पढ़ाई की तरफ। उस कटौती, जब जैसे वहां से कटौती कीजिएगा नींद से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जब मैं कम सोता था, जिस दिन भी कम सोता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मैं अपनी नींद को त्याग करके पढ़ रहा हूं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा। कई लोग पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं डाल रहे हैं। आप आराम से सब कुछ करते हुए चाह रहे हैं कि थोड़ा टीवी भी देख लिया, थोड़ा दोस्त से भी बात कर लिया, थोड़ा चाय की दुकान पर भी चले गए, थोड़ा रिश्तेदारी भी निभा लिया, हर काम कर लिया, और उसके बाद जो बचा टाइम उसमें पढ़ लेते हैं। पढ़ने में भी किताब खोल के सपने देख रहे हैं। जब सपने देखना तो देखे नहीं, अब किताब खोल के सपने देख रहे हैं। किताब सामने खुला हुआ है, दिमाग कहीं और है, होश कहीं और है, हवास कहीं और है, और उसके बाद चाह रहे हैं कि सफल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। सबसे पहले किताब की इंपॉर्टेंस समझिए, अपने मन को कंट्रोल में कीजिए। एक मेडिटेशन पे वीडियो बनाना है, मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेडिटेशन का वीडियो मैं सोचता हूँ कि समय, किसी दिन समय पे आऊँ तो बनाऊँगा, और संडे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नहीं बना रहा हूँ, एक्सक्यूज ही है ये। तो बनाता हूँ। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन ऐसे कहीं से भी यूट्यूब से स्टार्टिंग से उठा लीजिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से थोड़ा सा दिमाग कंट्रोल में रहता है। और दूसरा चीज़ है कि ड्रीम बड़ा होना चाहिए। जब ड्रीम बड़ा होगा ना, तो दिमाग अपने आप कंट्रोल में रहता है कि मुझे ये करना है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर आपका ट्रेन छूटने वाला है या फ्लाइट छूटने वाला है, तो आप क्या 4 चीज़ें सोचते हैं कि कोशिश करते हैं कि कितना भी तेज़ भाग के पकड़ लूँ ट्रेन को। बस वही चीज़ है कि अगर ट्रेन छूट रहा है, समझ लीजिए जीवन की ट्रेन छूट रहा है, जितना तेज़ दौड़ सकते हैं पकड़ लीजिए, एक्सक्यूज पे मत दीजिए। सरजीत जी, आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम माई सिनेरियो, काइंडली गाइड। फ्रस्ट्रेटेड आप इसलिए क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं,
और जिस दिन आप मेहनत करना सीख जाइएगा उस दिन आप सफल हो जाइएगा। नेहा जी आइए कभी, जब आप यहीं पे हैं तो कभी मिलते हैं। कुछ देर पढ़ने के बाद मन भर जाता है, भटक जाता है। नवीन जी मन भर जाता है, भटक जाता है, क्योंकि आपको किताबों से अभी इश्क नहीं हुआ है। इश्क में आदमी घंटों बात करता रहता है फ़ोन पे और थकावट नहीं होती है, टहलता रहता है, बात करते रहता है। मैंने कई लोगों को देखा है फ़ोन पे घंटों घंटों बात करते रहते हैं, न फ़ोन गर्म होता है, न कान गर्म होता है, न पैर थकते हैं। तो वैसे ही जब किताबों से इश्क हो जाएगा तब आपको समझ में। और किताबों से इश्क होने का एक ही तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि ये किताब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं इस किताब को क्यों पढ़ रहा हूँ। सब उस किताब की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक पहले उदाहरण दिया था, आज फिर उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं बोल दूँ कि इस फील्ड में, इस जगह पे 10 फीट नीचे 1 करोड़ रुपए का हीरा रखा हुआ है, डायमंड रखा हुआ है। आप पूछिएगा कि कहाँ से कुदाल लाऊं, कहाँ से क्या लाऊं, हाथ से ही लकड़ी से ही खोदना शुरू कर दीजिएगा कि मुझे आज रात में ही इस हीरे को निकाल लेना है। क्या आप एक्सक्यूज़ दीजिएगा कि यार मेरे घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर दिन में नहीं सोया हूँ, रात में नहीं सोया हूँ, खाना नहीं खाया हूँ, आज ये है, आज वो है। कोई भी एक्सक्यूज़ दीजिएगा या आप खोजने लगिएगा कहाँ से कुछ मिल जाए कि मैं खोदना शुरू कर दूँ, आज ये हीरा निकाल दूँ। बस वही एग्जाम्पल है। जिस दिन आपको पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझ जाएगी, वहाँ 1 करोड़ का हीरा है, यहाँ करोड़ों करोड़ का हीरा है ये, और आप इसकी इंपॉर्टेंट नहीं समझ पा रहे हैं। सर मैं प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, प्लीज़ गाइड। पूजा जी, रेलवे का प्रैक्टिस सेट हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दिया गया है। लगभग 50 प्रैक्टिस सेट हैं और वहाँ से आप कर सकते हैं। और रेलवे की क्लास एक चैनल है SRS का, सरकारी एग्जाम्स विथ SRS क्लासेस, एक बार नोट कर लीजिए, सरकारी एग्जाम्स विथ SRS क्लासेज। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे, पुलिस, दरोगा और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सब पढ़ाई चल रही है, सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो एक बार आप वहाँ जाके विजिट कीजिएगा, आपको कई चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगे। 71st का बैच हम लोग रिसेंटली स्टार्ट करेंगे, कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे। उसके लिए डेली पढ़ाई नहीं हो पा रही। प्रशांत जी, डेली पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही, आपका ड्रीम छोटा है। मैंने बार बार कहा ना कि कोई बता दे कि यहाँ 1 रुपये का सिक्का रखा हुआ है नीचे और बोले कि मिट्टी से खोद के निकाल लो, और कोई बोले 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है मिट्टी से खोद के निकाल लो, अंतर समझ में आ जाएगा। आपका ड्रीम छोटा है, आपको नहीं पता कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आपके जीवन में क्या बीतेगा, क्या गुजरेगा, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। एक अटेम्प्ट काफ़ी है सिलेक्शन के लिए, उसके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं है, और बीपीएससी में अटेम्प्ट काउंट भी नहीं होता है, इसलिए परेशान नहीं होइए। आप बस तैयारी में उतर जाइए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। एक बार जोर से चिल्ला के बोलिए कि हाँ मैं SDM हूँ, या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बार मैसेज में टाइप करके बताइए कितने लोग कि मैं अपना नाम के साथ लिख के लगाइए उस पोस्ट का नाम। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की स्ट्रैटेजी सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस चीज़ का एक जोर से चिल्ला के बोलिए, अपने आप से बोलिए। रात का समय हो रहा है, 10 बजने वाले हैं, लेकिन उतना जोश आप में रहना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। देखते हूं कौन सबसे पहले लिखता है। दोस्त डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब होते हैं। अंगद जी, दोस्त कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। आप, फिर मैं वही बता रहा हूं कि एक्सक्यूज मत दीजिए। अरे दोस्ती तोड़ दीजिए, फ़ोन तोड़ दीजिए, सिम तोड़ दीजिए, नहीं बात करना है मुझे। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने अपना नंबर बदल लिया था। कई लोग, किसी को बात करना होता था मेरे वाइफ के नंबर पे बात कीजिए, मैं अपना नंबर बदल लिया था कि नहीं, मुझे किसी से कांटेक्ट में नहीं रहना है, क्योंकि हर चीज़ एक डिस्ट्रैक्शन है। आप पढ़ने बैठ रहे हैं, किसी दोस्त का फ़ोन आ जा रहा है, कुछ वो बता दे रहा है कि यार मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आप फिर 1 घंटा आपको लगेगा दोबारा ट्रैक पे आने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, श्योरली आपको सक्सेस मिलेगा। आप पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आइए, वो हिम्मत लेके आइए कि मैं कर सकता हूं। और एहसास तो आपको होगा ही, आज नहीं तो कल एहसास होगा, क्योंकि जो बीत रहा है वो वक्त नहीं है, आपका जीवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो बीत रहा है ना, ये जो पल गुजर गया अभी, वो वक्त नहीं है, वो आपका जीवन गुजर गया है, और एक बार बीता वो वक्त वापस नहीं आएगा। आप सोचने में ही आपने अपनी आधी ज़िंदगी निकाल दी
कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और आज भी आप सोच ही रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जब समय निकल जाएगा, जब एज निकल जाएगा, जब अटेम्प्ट निकल जाएगा, तो आप काश कहिएगा, काश कर लेता, और एक्सक्यूज़ का दुकान बनाइएगा कि मैं तो उसेन बोल्ट से भी तेज़ दौड़ सकता था, लेकिन मेरे पास वो जूते नहीं थे। वो अच्छा एक्सक्यूज़ है, तो वैसे ही आप भी एक्सक्यूज़ बनाइएगा कि मेरे पास, मैं तो रैंक 1 ला सकता था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, नहीं तो मेरे साथ ये परेशानी थी, वो परेशानी थी। हर विपरीत परिस्थिति में ही इंसान सफल हुआ है। एक बात और नोट कर लीजिए, कहीं अगर नोट कर सकते हैं तो, और विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में है, इसका क्लियर कट मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप सफल हों, तभी वो स्पीड ब्रेकर दिया गया है कि आप अपनी स्पीड को एक बार देखें। नहीं तो आप सुबह उठ रहे हैं, सो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा है कब नेक्स्ट डे आ जा रहा है। मैंने वो भी दिन देखा है कि सिर्फ संडे का इंतजार रहता था, 6 दिन संडे का इंतजार रहता था, और संडे कब आके गुजर जाए पता भी नहीं चलता था। अरे उतना भी नहीं मरना है, उतना भी नहीं घुटना है, हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ ये भी कह सकता हूँ कि जितने लोग आज लिख रहे हैं, अपने नाम के साथ SDM और DM लगा रहे हैं, उनमें से मात्र 1% ही सफल हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग ये वीडियो देखने के बाद 10 मिनट मोटिवेटेड रहेंगे, और 11वां मिनट उनको फिर लगेगा अरे ये सब फालतू है। और वो सब लोगों को एहसास होगा, वो सब लोगों को एहसास होगा, इस जीवन में ही एहसास होगा, और फिर एहसास होने के बाद कुछ रहेगा नहीं कि अपने आप को बदल सकें। इसीलिए समय रहते हुए जाग जाइए, क्योंकि समय के बाद जागिएगा तो सिर्फ काश काश करते रह जाइएगा जीवन में कि काश कर लिया होता, काश समझ गए होता। सर आई एम ट्राइंग बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी कुछ नहीं होता है संदीप जी, एंजाइटी तो आपने देखा ही नहीं है अभी तो ये बचपना है कि आप एंजाइटी शब्द यूज़ कर रहे हैं। एंजाइटी तब होता है कि जब निकलने का कोई रास्ता ना हो। अभी तो निकलने का रास्ता है कि आप पढ़ लीजिए, अपनी नींद को 2 घंटे कम कर दीजिए, 2 घंटा पढ़ लीजिए। जो लोग बोल रहे हैं कि समय नहीं है मेरे पास, नींद को 2 घंटा कम कर दीजिए अपना। नींद तो 2 घंटा कम कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं? 2 घंटा नींद कम करके 2 घंटा पढ़ लीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। और जब जिस दिन एज अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, परिवार की 36 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, EMI पे एक गाड़ी रहेगी, किराए की ज़िंदगी भर घर में रहिएगा, बच्चे का जब फीस मांगा जाएगा तो मुंह से उफ आह निकलेगा कितनी फीस है। हर चीज़ में जाके पहले रेट देखिएगा, तब देखिएगा क्या चीज़ है। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ कि हर चीज़ का इंसान रेट देखता है। मेरे पास एक 2 व्हीलर बाइक थी, वो भी EMI पे थी, और उसी बाइक में मेरी हालत ख़राब थी, उस EMI देने में ही मेरी हालत ख़राब थी, और वो सब चीज़ें पलट गई। मुझे आज बताने में गर्व हो रहा है, कल इस चीज़ को छुपाना पड़ता था, बेइज्जती महसूस होती थी, आज बताते हुए गर्व हो रहा है। कैसे बदला? सिर्फ मेहनत से, सिर्फ मेहनत से बदला। और वो मेहनत किसको करना है? आपको करना है, और किसी को नहीं करना है। वो मेहनत सिर्फ आपको करना है, और मेहनत कैसे होगा? यहाँ से होगा। इस दिमाग को मैनिपुलेट कीजिए, इस दिमाग को पहले ठंडे दिमाग बताइए कि यार पढ़ने में मन लगाओ। नहीं पढ़ने में मन लगाओगे तो कल हर चीज़ के लिए तड़पना पड़ेगा, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए घुटना पड़ेगा। सर हमको लगता है सब पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में हम निकल जाएंगे, लेकिन मॉक टेस्ट में फ़ेल हो जाता हूँ, और मुझे पढ़ने के लिए पहले की तरह जुनून भी नहीं आता है। पहले की तरह जुनून इसलिए नहीं आ रहा है आपको, आपका नाम तो आपने लिखा हुआ है बी अवेयर, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है ना इम्पोर्टेंस। मैं बार बार घूम फिर के उसी लाइन पे आ रहा हूँ कि आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है इस पढ़ाई की, कि इस पढ़ाई से क्या होगा। जब तक आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता चले कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, तो अब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब कुछ लोगों से फ़ोन पे बात करेंगे। फ़ोन पे बात करने का तरीका ये है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आइए और अपना नंबर भेजिए मुझे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नंबर भेजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ।
मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप डाल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आप आइए। एक मिनट रुक जाइए। मैं पिन कर देता हूँ इसको, ठीक है। पिन कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जब आप आइएगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम का आईडी है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो डाल दे रहा हूँ। और हाँ, मैंने डाल दिया है, इस पे आके आप मैसेज कीजिए। सुपरमैन रिटर्न्स 1 करके है और मैं कॉल करता हूँ। चलिए, सबसे पहले प्रियंका जी का आया है। प्रियंका जी, मैं स्पीकर ऑन करके कॉल करूँगा, इसीलिए आप कुछ अगर पर्सनल बात करनी हो, कुछ ऐसी बात करनी हो जो कि आप नहीं बताना चाहती हैं, तो आप अभी मत बोलिएगा, आप बाद में करिएगा। सबको मैं बता देता हूँ कि 63। हेलो। यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रियंका जी, पहले ही बता दिए थे कि स्पीकर ऑन है, ठीक ना। तो हाँ, एक मिनट बताइए। आप बोलिएगा तो स्पीकर ऑफ भी कर लेंगे। ओके सर। हाँ। सर, मेरा जैसे क्वेश्चन ये है पहले कि सर मैं मतलब कि यूपीएससी मुझे ही करना है सर, लेकिन जैसे क्या होता है कि अभी मैं पीजी कर रही, मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है सर। तो थोड़ा सा घर पे प्रेशर भी है कि जैसे कि अभी बीएचयू में हूँ, तो फिलहाल ये है कि जल्दी आओ कंप्लीट करके। तो सर मतलब यूजी से मैंने सोच रखा था, लेकिन वो मतलब जैसे होता है कि क्या टाइप का होता है, जैसे डेडिकेशन उस टाइप का नहीं था सर। तो आप जैसे स्टार्ट करने को हो रहा है तो सर लग रहा है कि मतलब मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि सर मैं बहुत बहुत ज्यादा वीक हूँ, इतना वीक हूँ कि सर मतलब कोई लिमिट नहीं है उसका। देखिए, वीक हम बताते हैं आपको, एक चीज़ बताते हैं। देखिए, स्ट्रांग और वीक कुछ नहीं होता। आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और समझना है। आप कोई भी चीज़ उठाइए। आप वीक इसलिए हैं, आपको आप फिल्म देखती हैं, आपको फिल्म की कहानी याद हो जाती है, तो फिर आपका दिमाग कैसे वीक है? अगर आपका दिमाग वीक होता है तो आपकी फिल्म की कहानी कैसे याद होती? गाने का 2 लाइन याद हो जाता है ना, गाना टीवी पे यूट्यूब पे सुनती हैं तो आपका दिमाग वीक नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। तो आपको इंटरेस्ट जगाना है पढ़ाई में, क्लियर बात यही है। और इंटरेस्ट कैसे जगेगा? आपको इंटरेस्ट इसलिए जगेगा कि आप कुछ भी पढ़ रही हैं। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ी हैं रिसेंटली, बताइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में कौन सा टॉप सब्जेक्ट पढ़ी हैं? फिलहाल तो अभी सर 1 मंथ हुआ कि सारा एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। कौन सा एनसीईआरटी पढ़ी हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। अब जैसे ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ी है? जैसे कि हम लोग जैसे कोई भी सब्जी खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सब्जी किस सीजन में क्यों होता है, क्यों यहाँ पे आलू होता है, कहीं शिमला मिर्च होता है, हम लोग को यही तो ज्योग्राफी में पढ़ना है। अभी बारिश हो रहा है, अभी दाना तूफान आया हुआ है, उसके कारण से बारिश हो रहा है। तूफान क्यों आया है वहाँ पे? आज बारिश हुआ है कि नहीं? आप कहाँ पे रहती हैं? बनारस। वो तो उधर नहीं हुआ होगा, बिहार और बंगाल में और उड़ीसा में कुछ जगह पे आज बारिश हुआ है, क्योंकि दाना तूफान आया हुआ है उस तरफ, ठीक है, बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। तो उसका वो क्यों आया तूफान और उसके कारण बारिश क्यों हुआ, कभी भी बारिश क्यों होता है, यही तो पढ़ना है ज्योग्राफी में। कहाँ पहाड़ है, कहाँ मिट्टी है, ये मिट्टी ऐसी क्यों है, काली मिट्टी कहाँ पे है, लाल मिट्टी कहाँ पे, यही तो मिट्टी के बारे में पढ़ना है। तो इंटरेस्ट लेके पढ़िए।
कि मुझे इससे कुछ सीखना है। आप बर्डन और लाइबिलिटी लेके नहीं पढ़िए। अभी आपके पास उतना मुझे रात में पढ़ लेना है, कल सुबह टॉप कर जाना है, उतना हेडेक लेके टेंशन लेके पढ़िएगा तो कभी नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट लाइए। एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो अपने आप आपको मज़ा आना लगेगा, फिर आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। हम पहले दिन सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं, हम पहले दिन कोई भी टॉपर नहीं बन सकते। हमको पहले दिन बच्चे की तरह ही शुरू करना है। तो आप कोई भी, जैसे आप एनसीईआरटी उठाएं तो आप पता है क्या कर रहे होंगे कि मुझे एक दिन में 20 एनसीईआरटी खत्म करना है, वही कर रही होंगी। तो उतना आप बर्डन लेके कीजिएगा तो कभी अचीव नहीं कर पाइएगा। सबसे आसान तरीका बताते हैं कि एक किताब उठाइए, एक चैप्टर उठाइए और उस चैप्टर का हेडिंग जब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ है, इसका नाम ही है जनरल स्टडीज जो आप पढ़ रही हैं। ये स्पेशल स्टडीज़ नहीं है कि आपको उसके बारे में रिसर्च करना है। और उस टॉपिक के बारे में आप मन में इंटरेस्ट लाइए कि मुझे इसमें ये चीज़ सीखने को मिलेगा, और उसके बाद आप सीखिए और उसको आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट कीजिए, ठीक ना। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रही हैं तो आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट कीजिए हिस्ट्री को कि यही हमारा भारत है, यहाँ अंग्रेज आ गए थे, कैसे वो वहाँ पे उतरे, कालीकट में उतरे, कैसे उसको जमूरिन ने, राजा था, उसने स्वागत किया, वो आए, धीरे धीरे परमिशन मांगते होंगे। अब आप ही जा रही हैं, आप समझिए आप जा रही हैं अमेरिका, वहाँ जाके आप परमिशन मांग रही हैं कि हमको थोड़ा सा बिजनेस करने दीजिए, कल के डेट में आप पूरे अमेरिका पर राज करने लगी। तो कैसे ये चीज़ घटा। तो उसको इंटरेस्ट ला के पढ़िए। जैसे जितना आप अपने अंदर इंटरेस्ट लाएगा उतना मजा आएगा और उतना सीखिएगा। और धीरे धीरे, ये रोज इंटरेस्ट नहीं लाना है, ये आप 21 दिन तक कीजिए, 22वें दिन आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। किसी भी काम को हमें मात्र 21 दिन करना होता है, 22वें दिन से हम उसमें, हमें मजा आने लगता है, आदत हमारी बन जाती है, ठीक ना। ठीक, तो हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए, मैं सुन। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, हम तो बोल ही दिए सब। सर कह रहे थे कि मेरे सारे जैसे कि स्टार्ट कर रही थी तो सर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने बस उनसे सुनना था कि मतलब कि वो मेरे क्लोज फ्रेंड है, तो मैं जानना चाहती कि आखिर वो मतलब मेरे लिए क्या सोचते हैं। इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं तो मतलब मैं कैसी हूँ, पढ़ने में कैसी हूँ। तो वो बोले देखो यार यूपीएससी की तैयारी, मतलब तुम बहुत वीक हो, मतलब नहीं, कोई कैसे बोल सकता है। मान लीजिए आपके दोस्त आपको बोल देते कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम रैंक 1 लाओगी, तो आप उस दिन से रैंक 1 हो जाती। मैं आपको बोल दूं कि आप सबसे अमीर आदमी हैं दुनिया के, तो आप अमीर आदमी हो जाइएगा। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि कोई आदमी अगर आपका भविष्य आज ही बता देता तो फिर कर्म करने की ज़रूरत क्या थी। किसी को कर्म करने की ज़रूरत थी इस दुनिया में? लोग हाथ दिखा के अपना भविष्य जान लेते कि भाई ये बता दो मेरे है कि नहीं। वो बोल दे हाँ तुम्हारे में तो है यूपीएससी लिखना, बीपीएससी करना, तब हम तैयारी में उतरते। तो ऐसा कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। सिर्फ मेहनत कीजिए। आप 21 दिन मेहनत कीजिए, हम आपसे 21 दिन के बाद फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत लोगों से बात करना है, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, बाय। अब एक मिनट मैं देख लेता हूँ, जिन्होंने पहले मैसेज किया उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ, दूसरे नंबर पे हैं आदर्श श्रीवास्तव जी, जो उन्होंने उसके बाद मैसेज किया था। हेलो। हेलो। हाँ आदर्श जी बताइए। हेलो। हाँ आदर्श जी बताइए। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो आदर्श जी, मुझे आ रही है आवाज़, आपको नहीं आ रही है? जी सर। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? सर वाह सर, सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। आपसे सर बात हो पाई आज सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। सर मेरा क्या सर, अभी जॉब में है सर, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल में है सर। तो उसमें क्या होता है, मार्केटिंग का काम हम लोग का रहता है सर। तो उसमें हम लोग को टाइम तो मिलता है, बट सर वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है सर पढ़ाई पे। देखिए एक सर हम सर आपका वीडियो सर ना 4 साल 5 साल पहले से देख रहे हैं सर, जब हम बैंक का तैयारी करते थे। उसका ना बैंक में सर हुआ नहीं, तो हम जॉब में सर आ गए। दो चीज़ आपको बताते हैं। एक तो जब आप जॉब में है ना, तो
एक रिकॉल का मेथड होता है। जैसे रात में आपने कुछ पढ़ा, रात में तो आप फ्री रहते होंगे, 24 घंटे की नौकरी नहीं है। 6 बजे तक हाँ, फ्री हो जाते 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद आप घर आए, अपना आराम से 7 साढ़े 7 से पढ़ना स्टार्ट किए, 2-3 घंटे पढ़िए, क्योंकि हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात को 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक पढ़ाई किया आपने, तो वो जो पढ़ाई किया ना आपने, वो अगले दिन ऑफिस में आप रिकॉल तो कर सकते हैं ना। रिकॉल करने में तो कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। जी सर, रिकॉल से कर सकते हैं सर। रिकॉल करने का मतलब क्या होता है कि आपने जो जो पढ़ा है उसको लाइन बाय लाइन याद कीजिए, ठीक ना। जी कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है, आपको नहीं याद आएगा। आप दिमाग पे जोर डालते रहिए। थोड़ा सब लोग बोलेंगे कि क्यों ऐसा बेवकूफ़ टाइप से दिख रहे हो, दिमाग में क्या सोच रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में जोर डालते रहिए उस पर, ठीक है। पहला आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने मोबाइल में टेस्ट पेपर डाल लीजिए, ठीक है। और टेस्ट पेपर का क्वेश्चन 1 जैसे है, क्वेश्चन जो 1 है उसको आप जूम करके देखिए कि क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, और अपने दिमाग में उसको सॉल्व कीजिए। और पॉकेट में छोटा सा पेपर रखिए, जब दिमाग में सॉल्व हो गया तो लिख लीजिए 1 का बी है आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसको जूम करके पढ़ लीजिए, फिर दिमाग में याद कीजिए क्या था, दूसरे का कीजिए। ये 2 काम तो ऑफिस में कर सकते हैं, इसके लिए तो कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। नो सर, ये 2 काम कीजिए ऑफिस में। मैं भी यही 2 काम ऑफिस में करता था। पढ़ाई करना मुश्किल, ऑफिस नहीं होता सर, मार्केटिंग होता है, मार्केट में रहता है, टाइम मिल जाता है सर। जी जी सर। तो यही 2 काम कर सकते हैं अपना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे नंबर मत डालिए अपना, यूट्यूब पे नंबर मत डालिए, उसका मिसयूज हो सकता है। आप टेलीग्राम पे ही डालिए, टेलीग्राम मैंने अपना वो कर दिया, ठीक ना। प्लीज़ यूट्यूब पे नंबर मत डालिएगा अपना। हाँ बताइए। हाँ सर, तो वही बोल रहे थे सर, तो अभी मैं सर बीएससी सीजीएल 4 का सर तैयारी कर रहा हूँ। पहले सर सोचा था सर कि बीपीएससी का करेंगे, बट सर अभी मेरे पास इसका अभी इंटर लेवल वाला एग्जाम है सर, और मैंने कोर्स भी लिया हुआ है सर अभी, जो आपका सर वो बीआरएसएससी का जो कोर्स चल रहा है अभी लाइव, तो वहाँ भी सर पढ़ रहे हैं। तो बस सर हम सोचे थे सर कि उसको सर कैसे करें सर साथ साथ में, ऐसा सर हम तैयारी करना चाहते हैं सर, ये सिनर्जिस्टिक वे में, जैसे सर ये बीएससी सीजीएल भी हो जाए सर, और सर और लॉन्ग टर्म में सर हम बीपीएससी का भी तैयारी कर पाए। नहीं, दोनों नहीं कर पाएगा। देखिए, एक ये जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, क्योंकि आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, 6 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि मैं ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ। फुल फ्लेज आप दिमाग अपना फिट कीजिए कि मुझे इस एग्जाम की क्वालिफाई करना है। और मैं कहूँगा कि आप बीपीएससी की तैयारी कीजिए, क्योंकि बीएसएससी में जाइएगा तब थोड़ा सा छोटा पोस्ट है, फिर वहाँ जाकर आपको लगेगा क्यों नहीं मैंने बीपीएससी की तैयारी की है, क्योंकि वहाँ जाकर आपको बीपीएससी के अफसर को रिपोर्ट करना होगा। जी सर। तो क्यों नहीं आप अभी से क्यों अपने आप को लिमिट कर लिए कि नहीं मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना नहीं करूँगा। वही तो बार बार बोलते हैं कि आप बड़ा ड्रीम बनाइए पहले। यस सर। मेहनत ही ना करना है। 1 घंटा कम सोएंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, 1 घंटा कम सो के देखिए ना, अच्छा लगेगा। जी 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 सर, हम सर तो वो पहले से सर वो कर रहे हैं, बट सर हो नहीं पाता है। जैसे सर 3 दिन पहले से लगातार पढ़ाई किया, सर चौथा दिन सर मिस हो जाता है सर थोड़ा। नहीं तो मिस नहीं होने दीजिए। आप अपने फ़ोन में हर जगह एक अलार्म फिट कर लीजिए कि हर 1 घंटे पे थोड़ा सा बजे, जो आपको रिमाइंड कराते रहे कि आपका ड्रीम क्या है। और बार बार कंसिक्वेंस सोचिए कि जिस दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं उस दिन यही जीवन जीना पड़ेगा जो आज जी रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, जो भी फीलिंग है आपकी वो सोचिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो रखते हैं, बहुत सारे लोग का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके बाय। आदर्श जी के बाद आदित्य जी का नंबर है। आदित्य जी के बाद रोहित जी हैं और रिंकी जी हैं, 2 लोग का है। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। चलिए, आदित्य जी बिजी हो गए हैं कहीं। रोहित जी से बात करते हैं। रोहित जी के बाद हैं आपको रिंकी जी। हेलो। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ, रोहित जी बोल रहे हैं। जी जी, रोहित बोल रहे हैं गुड़गांव से। चलिए जी, कैसे हैं बताइए। बहुत बढ़िया सर, यकीन नहीं हो रहा आपसे बात हो रही है सर। बहुत बार नंबर भेजा लेकिन कभी आपसे मतलब आपका रिप्लाई नहीं मतलब मिल पाया, आपके बिजी
शेड्यूल के वजह से। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बहुत दिनों बाद टाइम मिला आपको। हमको भी अच्छा लगता है सबसे बात करके, और हम बताएं इसलिए बात भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, क्योंकि हम भी बताएं अपने जीवन में बहुत धक्के खाए हैं, और अरे सर पोटेंशियल पे अपने आप पे भरोसा करना बहुत बड़ी बात है, और वो जब तक हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, कोई बताता है तब भरोसा होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि जितना हो सके अपने माध्यम से लोगों को मोटिवेट कर सकें। जी सर बहुत बहुत सर, आपकी वीडियो देख कर ना ऐसे इंस्पिरेशन मिलता है कि लगता है कि बस कि मतलब सब कुछ कर जाएंगे, ऐसा लगता है सर। तो मतलब मैं भी एक आपकी तरह जैसे आप बता रहे हैं जैसे धक्के खा रहे थे, वैसे मेरा भी फेस वैसे ही चल रहा है सर। आई हैव अ फैमिली, तो लायबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, थोड़े डेप्थ भी हैं, बट स्टिल आई वांट टू चेंज माय डेस्टिनेशन। तो सर लेकिन समझ नहीं पा, खुद पे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, बस सबसे बड़ी वजह सर। इस वजह से थोड़ा सर मतलब देखिए यकीन करने का हम चीज़ बताते हैं, ये एक एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बार बार सबको यही बोलते हैं, और इसमें कुछ किताबें पढ़ना है, समझना और एग्ज़ाम देना है। पहले तो इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कीजिए। आपको कोई रिसर्च नहीं करना है, आपको कुछ नया नहीं इन्वेंशन नहीं करना है कि आपको पता ही नहीं है क्या करना है। तो किताबें पढ़ना है और समझना है। हम लोग, आप नौकरी कर चुके हैं, हम भी नौकरी करने के बाद थोड़ा सा वो मैच्योरिटी लेवल आ जाता है कि आप आराम से चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं। आप कोई भी जब भी कोई किताब उठाते हैं, इकोनॉमिक्स ही उठाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ये पढ़ना है कि हमें पता है कि महंगाई है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, डॉलर ये है, गोल्ड का दाम बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, मैगी का दाम 10 की जगह 12 रुपया क्यों हो गया, वो चैप्टर है, इन्फ्लेशन चैप्टर है, बेरोजगारी क्यों है, वो एक अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर है, ये सब इकोनॉमिक्स में चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो उस चीज़ को आप कॉमन डे टू डे चीज़ से रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको मज़ा आएगा, और जब मज़ा आना शुरू हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद उसमें इन्हांस करते जाइएगा अपनी चीज़ों को। जी सर बिल्कुल। बस और सर यही था मेरे साथ, और थोड़ा वही सर थोड़ा डिप्रेशन वाला केस था, जॉब की वजह से भी। जॉब भी सर कोई फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है, और छोड़ भी नहीं सकता सर, और पढ़ाई का भी थोड़ा सा वो है, तो समझ नहीं आ रहा, मतलब टैकल नहीं कर पा रहा हूँ दोनों चीज़ों को। देखिए वो तो टफ फेज आता है, और वो टफ फेज आदमी के लाइफ में इसलिए भी आता है ना कि आप थोड़ा सा सोच सके कि मुझे तैयारी करना है नहीं करना है। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो कभी आप सोचते कि हमको तैयारी करना है, उसी में आप अपना तो आप सोचे हैं, हो सकता है ऊपर वाला आपको इसलिए वो कष्ट दे रहा है कि आप सोचिए और उसके तैयारी में उतरिए। और बताएं बहुत कठिन नहीं है, हम भी जॉब के साथ ही किए हैं और फैमिली के साथ ही किए हैं, और फाइनेंशियल बर्डन इतना ज़्यादा था मेरे ऊपर कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कि लगता था कि कल क्या होगा, वो वाली सिचुएशन आने लगी थी लास्ट में। सर वैसे ही सेम सिचुएशन में हूँ सर। सर आपसे जब बात होती है तो बहुत, मतलब आपकी वीडियो जब देखता हूँ तो बहुत हिम्मत मिलती है सर। मतलब तो बस उसी को एनर्जी बनाइए, उसी को अपना ताकत बनाइए, और उसको पढ़ाई में लाइए। कोशिश कीजिए ना कि हम रोज़ जब रात को सोने जाएं तो हम सेटिस्फाइड होकर सोएं कि आज हमने पढ़ा है, चाहे ऑफिस वालों ने कितना भी जुल्म किया हो, कितना भी समाज में जुल्म हुआ हो, लेकिन हम खुद अंदर से वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने पढ़ के उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आप पढ़ के देखिए, ज़्यादा एक दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ के देखिए, आपको सेटिस्फैक्शन आना शुरू हो जाएगा, और वही तरीका है सफल होने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बस आपसे इतना ही सुनना था, और मतलब आपसे बात हो गई सर, मतलब दिन बन गया मतलब। नहीं चलिए पढ़िए, और हम फिर बात करेंगे आपसे, ठीक ना? जी बिल्कुल सर। ओके ओके, राधे राधे। चलिए अब रिंकी जी का नंबर है, और हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा फर्स्ट एग्जाम है, तो मैं वही बहुत डर लग रहा है कि कैसे मैं एग्जाम दूंगी। मैं सारे क्लासेज भी करती हूँ अप्रैल से ही, तो सर कुछ सजेशन बताइए। देखिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक ना? क्योंकि हम लोग ना पढ़ाई में ये भूल जाते हैं कि वो जो एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे